नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 4 कथनी और करनी इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है कि हम उस मनुष्य ने हमें मनुष्य अवतार जो मिला है वो ऐसे नहीं मिल जाता। कई अच्छे पुण्य किए होते, कई अच्छे अच्छे काम किए होते, तभी हमें यह अवतार मिलता है। सभी प्राणियों में प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। सभी प्राणी, कुत्ता जो है वो अपनी वफादारी के लिए है, तो हम बगुला देखें तो वो अपनी एकाग्रता के लिए है। ऊँट जो है वो रणभूमि का राजा है। ऐसे कोई ना कोई प्राणी जो होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो ईश्वर ने दे ही दी है। इसलिए यह संसार में बहुत ही अच्छे इस जीवन जीना पड़ता है, जीवन पोषण चलता है हमारा। कि इसीलिए हमें जो मनुष्य को जो शक्तियाँ दी है वो तो सभी प्राणियों से अलग है। मगर सभी लोग हर समय एक काम नहीं करते, एक जैसा काम कोई नहीं करता। मैं कुछ और काम कर रही होती तो कोई और दूसरा काम कर रहा है, एक जैसा काम कोई करता नहीं। कहीं मनुष्य तो कहता कुछ है और करता भी कुछ है। मुख जैसे कि मुख में राम बगल में छुरी, मैं कहता हूँ नहीं फूल नहीं तोड़ना चाहिए और मैं ही सुबह सुबह देखूँ तो फूल तोड़ती हूँ। दूसरों को हम ये कह कि नहीं यहाँ नहीं पानी डालना चाहिए और मैं वहाँ पानी डाल सकती हूँ। ऐसी बात है। तो क्या कहता कुछ और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है हमें, कि जो वो करता है वो कहता नहीं और जो कहता है वो करता नहीं है। इस बात को इस पाठ में हमें बताया गया है। ईश्वर जो है वहाँ ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। हमें ये जो अवतार मिला है, हम भी प्राणी हैं, लेकिन हम कैसे प्राणी हैं? सामाजिक प्राणी हैं। ईश्वर जो है उसने मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाया है। जंगली प्राणी होते हैं, पालतू प्राणी होते हैं, ऐसा प्राणी तो हम उसमें कहाँ है? तो कि हम सामाजिक प्राणी हैं। कई गुणों से इसे संसार में संवारा है। ईश्वर ने हमारे में इतने कूट कूट के गुण डाले हैं कि इसकी बात कही नहीं जा सकती। इससे अभिमान भी होता है। कई लोगों को तो अभिमान होता है कि वो मेरे में तो इतने गुण है, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझ में ये आता है, मुझ में वो आता है। ऐसा कोई कोई इंसान में भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है, यानी कि सर्वगुण संपन्न जो आदमी है ना, वो कि किसी बार तो ऐसे काम करते हैं जो उसे करना नहीं चाहिए। वो किसी को बताए थे कि ये काम तो गलत कर रहे हो तुम, लेकिन वही काम वो कर रहा होता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज दिखने को आते हैं हमें। हम सुबह से शाम तक कहीं कहीं जाए ना, तो हमें रोज कोई ना कोई मनुष्य की कथनी और करनी में फर्क दिखाई पड़ता है। ये हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ लिखा है, हम ये चित्र देख रहे तो वहाँ लिखा है कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन यह सज्जन क्या कर रहा है? देखो वही फूल तोड़ रहा है। हवे यहाँ एक बाग का दृश्य है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ दी थी, तो वहाँ पार्क बना। बारिश का मौसम था, तो एक सज्जन था, उस मोहल्ले के सज्जन ने सोचा कि चलो ना यहाँ कुछ पौधे लगाए जाए, फूल के पौधे लगाए ताकि बाग अच्छा दिखे, फूलों वाला होता है। तो बात अच्छी थी ये भी। वे कहाँ से पौधे लाया? कहीं से जाके पौधे लेके आया। कतार में उन्होंने लगा दिया। कतार यानी लाइन में सभी पौधे उसने रख दिए, गाड़ दिए। देखभाल भी की, सुबह पानी पाया, खातर डाला, जो कुछ भी उसके लिए करना पड़ता था वो सब कुछ करते थे। पौधे बड़े हो गए। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे। जो पौधे लगाए थे ना उसमें कली आई, फूल खिले, पार्क अच्छा लगने लगा। हमें भी अच्छा लगता है ना, हमारे घर में कोई अच्छा सब कुछ। हम दिवाली के दिन आता है तो हम कैसे हमारे घर को सजावट बनाते हैं। तो यहाँ पार्क में भी जो पौधे बोए थे उसमें सभी में फूल खिलने लगे, तो पार्क अच्छा लगने लगा।
मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने के लिए आने लगे। कोई योगा करता, कोई चलता, कोई वॉकिंग करता, कोई बैठता, ऐसे टहलने के लिए वहाँ आने लगे लोग। फूल तो सबको अच्छे लगते। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि इन लोग फूलों को तोड़ के ले जाएंगे। किसे? वो सज्जन मानस को ऐसा लगा कि लोग यहाँ आते हैं ना, तो कोई फूल तोड़ के जाएगा ना। फूल तोड़े तो भले, पर लेकिन साथ साथ में डालियाँ भी तोड़ के ले जाएगा। उसने ऐसा लगा, इसलिए वो सज्जन मानस ने क्या किया, पुरुष ने एक तख्ती बनाई और वहाँ टांग दी। उसमें लिखा था फूल तोड़ना मना है, ऐसा लगा था। आते जाते सब उसको पढ़ते, जितने भी बाग में आते ना वो सभी लोग ये तख्ती पढ़ते थे। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था, फूल ऐसे कैसे ही रहते थे। पर मज़े की बात यानी कि जानने की बात अब ये आई सामने आई कि जिस लोग ने तख्ती लगाई थी ना, उस सज्जन को बड़ी सवेरे यानी कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देख लिया। अपनी सर मिटाने के लिए बोला, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो क्या और कोई खाने के लिए तोड़ता, फेंक देने के लिए तोड़ता? या तो मन होता है कि चलो फूल तोड़ दे और ये वो कौन उज्जड़ दिखाए, ऐसा कोई करता? देखो इसकी कथनी और करने में क्या फ़र्क लगा। सभी को वो कहते पौधे लगाए, फिर वहाँ तख्ती रखी कि फूल तोड़ना मना है, किया उसने और तोड़ा भी उसने। यानी कि उसकी कथनी और करने में फ़र्क यहाँ हमें दिखाई देता है। किसी बस में लिखा होता है धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान यानी बीड़ी सिगरेट जो होता है ना, चलम, वो सब पीना मना है, निषेध है, यानी कि मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की के बाहर फेंकवा दी कि नहीं चलो तुम ये फेंक दो। उसने कहा हाँ भाई अब दूसरी बार नहीं पीऊँगा, लेकिन कंडक्टर ने क्या किया, नहीं जलती हुई उसके हाथ से ले ली और बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ मालूम है? थोड़ी देर बाद कंडक्टर जो है वो ड्राइवर की केबिन में गया और वहाँ जाकर क्या किया, सिगरेट जलाई। दोनों पीने लगे, कंडक्टर और ड्राइवर। तो ये क्या कथनी और करनी एक जैसी है उसकी? नहीं है। तो यात्री ने क्या, एक दूसरे यात्री ने कहा, देखो तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर को इशारा किया कि देखो तो वहाँ क्या लिखा है। भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। बस में देखो, बस में, हाँ, यानी कि जहाँ पैसेंजर बैठते हैं ना वहाँ बस में सिगरेट पीना मना है। तो तुम कहाँ बैठे हो? तुम भी बस में ही है ना? तो वो क्या कहता है मालूम है, मैं तो ड्राइवर की केबिन में बैठा हूँ। इस पर कंडक्टर ने शीघ्र यानी फट से बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए न कि हमारे लिए। क्यों? सबके लिए नियम तो बराबर होते हैं ना। तो ड्राइवर को और कंडक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को एक बात लागू पड़ती है तो सबको इसी बात से नियम से लागू करना पड़ता है। या कंडक्टर ड्राइवर के लिए अलग नियम और पैसेंजर के लिए भी अलग नियम, ऐसा तो नहीं चलता। यहाँ भी ड्राइवर और कंडक्टर की कथनी और करनी में हमें फ़र्क दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। अब तीसरा उदाहरण हमें यहाँ मिल रहा है। स्कूटर के सामने खड़ा कर ही रहा था, दुकान के सामने ही अपना स्कूटर खड़ा कर रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर यहाँ सामने नहीं रख सकते, स्कूटर जहाँ पार्किंग है ना वहाँ रखो, एक करके आइए। वो स्कूटर वाला था, वो सज्जन था, उसने कहा कोई बात नहीं कि मुझे ज़्यादा समय नहीं रुकना है, थोड़ी देर में चला जाऊंगा है कि तो मैं तो सामान लेके अभी चला जाऊंगा। तो दुकानदार क्या बोला, और दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो वो सज्जन ने सोचा हाँ ये बात भी ठीक है। सज्जन ने स्कूटर बाहर खड़ा करने के स्थान से ले जाकर खड़ा कर दिया कि जहाँ पार्किंग होता है ना वहाँ उसने खड़ा कर दिया। वापस आया और सामान खरीदने लगा। अभी सामान खरीद ही रखा था,
तो थोड़ी देर हुई, इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने ही खड़ा कर दिया उसने। दुकानदार दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इस महाशय को तो कुछ नहीं किया ही नहीं कुछ। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो क्या हुआ, बेटे के और मुसाफिर लोग लेने आए ग्राहक, दोनों में अंतर होता है। सभी के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते रहे। यहाँ दुकानदार ने आदर्श की बात की ना कि भाई इस दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करेंगे, बीच रास्ता होगा तो लोगों को दिक्कत होगी। तो उसके लड़के ने क्या किया। तो यहाँ भी उसकी कथनी और करनी में हमें फ़र्क दिखाई देता है। लेकिन जब उन्हें अपने ऊपर आ जाए ना तो आदर्श भूल जाते। अपनी बारी है ना, यहाँ दुकानदार का लड़का था तो उसने तो दुकान के सामने ही खड़ा कर दिया स्कूटर, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। अपने ऊपर आई ना, इसलिए तो उसके लड़के को भी कहना चाहिए ना उसे कि जाओ तुम भी अपना स्कूटर जो है वो पार्क में खड़ा करके आओ, यहाँ बीच रास्ते पे नहीं। लेकिन दुकानदार ने भी ऐसा नहीं किया। एक दिन एक सज्जन के घर पर उनके मित्र मिलने आए। देखो यहाँ तो बहुत मजा आएगा। मित्र मिलने आया, दोनों मित्र बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे और बातचीत में इतने लीन हो गए थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया आके। तो क्या हुआ मालूम है, बाहर मकान मालिक उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन आया है, लाओ देख लूँ जरा, फिर दो खोलो, कोई भिखारी तो नहीं आया ना। ऐसा सोच के उसने खिड़की से देखा कि कौन आया है, लाओ मैं देखूँ। बाहर मकान मालिक खड़ा था। पिछले 4 महीने का किराया मांगने पर बार बार यहाँ आ रहा था। 4 महीने से उसने किराया नहीं दिया था वो मकान मालिक ने, तो वो किराया लेने आया था 4 महीने का। फिर क्या किया मालूम है, उसने अपने बच्चे को समझा बुझा कर भेजा। तो बाहर आया ना बच्चा, उसने खोला तो मकान मालिक ने पूछा, कहाँ है तुम्हारे पिताजी, कहाँ गए। तो बच्चे क्या बोला मालूम है, मैं किए। तो बच्चे ने क्या कहा, लपक से बोल दिया जब दिया, पिताजी ने कहा है जाओ जाके कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक भी हंसने लगा। अंदर बैठे घर में बैठे उसका दोस्त भी हंसने लगा, जिसे देखकर वो सज्जन पानी पानी हो गया। पानी पानी होना या शर्म से चुप जाना। तो ऐसी कथनी और करनी से क्या काम। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हम कहीं भी जाए तो किसी को गलत ढंग से काम नहीं करना चाहिए, अच्छा ही काम करना चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम कहीं जाए, टिकट लेने जाते तो लाइन में खड़ा होना चाहिए। हमारी बारी जब आए तो हमें टिकट लेकर वापस आना चाहिए, बीच में कहीं घुसना नहीं चाहिए। तो यहाँ भी एक बच्चा, एक दिन की बात है, वे जब बिजली का बिल भरने के लिए जाते हैं, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी जाता है उस महाशय के साथ। तो वहाँ लाइन खूब होती है, बड़ी लाइन है। बिल जमा करवाने की लंबी कतार देखकर कोई उपाय सोचने लगे वो महाशय कि क्या करूं कि बिल जल्दी भर जाए, क्या करूं। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा कि कहीं उसमें बीच में घुस सकता हूँ। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई पड़ा। वे तुरंत उसके पास गया और बोला, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इधर भी इसको भी जमा करा दो। वो व्यक्ति जो था वो उसका परिचित था, तो उसने क्या किया, उसे बिल दे दिया क्योंकि इतनी लंबी कतार में खड़ा नहीं रहना पड़े। यह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले बिल एवं राशि इसके हाथ में थमा दी। राशि यानी पैसे, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया कि लो ये तुम घर पे ही भूलाए थे, इसको भी भर दो। एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना, क्योंकि दादाजी ने पोते को सिखाया था कि हमें कहीं बीच में नहीं जाना चाहिए, हमारी बारी आए तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए, ऐसा कहा था। इसलिए पोता तो बार बार कहता रहता था कि दादाजी लाइन में लगिए ना, लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे, यानी कि लोग समझ गए ना
कि ये दादाजी जो है उसने गलत काम किया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। हम जो बोले ना वो हमें करना चाहिए। हम जैसा बोले वैसा, हम जो कर सकते हैं ना वही हमें बोलना चाहिए। हम कहे कि नहीं नहीं हम तो गुड़ नहीं खाएंगे और डब्बा भर के गुड़ खाते हैं, तो ये क्या अच्छी बात है? ये बात अच्छी नहीं है। इसकी एक मैं कहानी छोटी सी आपको बताऊं कि एक बहन थी, वो गांधी जी के पास आई और गांधी जी से कहने लगी कि बापू ये मेरा बच्चा जो है ना बहुत गुड़ खाता है, कि आप उसे समझाओ ना कि कम गुड़ खाए। तो गांधी जी ने क्या कहा मालूम है? गांधी जी ने कहा कि तुम 3-4 दिन के बाद आओ अपने लड़के को लेके, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वो गुड़ नहीं खाएगा। तो वो स्त्री है ना, उसको तो वो सोचने लगी क्यों गांधी जी ने ऐसा कहा, आज समझाने में क्या दिक्कत थी, 3-4 दिन में ये कितना गुड़ खा जाएगा। तो वो गांधी जी के पास 3-4 दिन के बाद गई। गांधी जी ने उस लड़के को अच्छी तरह से समझा दिया, तो लड़का गुड़ भी खाना बंद हो गया। स्त्री गांधी जी के पास जाती है, उसने कहा बापू आपने तो उस दिन क्यों नहीं ऐसा किया, आज क्यों ऐसा किया? तो गांधी जी ने क्या बताया मालूम है? गांधी जी ने कहा कि मैं भी बहुत गुड़ खाता था, अब मैं खाता हूँ तो मैं कैसे उस लड़के को मना करूँ, इसलिए मैंने 3-4 दिन का समय मांगा, मैंने भी कम गुड़ खाना किया, फिर मैं उसे सलाह दे सका कि तुम गुड़ मत खाओ। तो गांधी जी जैसा आचरण करते थे, उसका आचरण और व्यवहार ठीक था, लेकिन कई लोग का आचरण और व्यवहार अलग अलग होता है। हमारा आचरण हो ना ऐसा ही हमारा व्यवहार करना चाहिए, तो हमें सम्मान मिलता है, वे हंसी के पात्र बनते। और जैसा जो आचरण में करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, कि उसकी कथनी और करनी में जो फर्क दिखता है वो हंसी के पात्र ही बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव सदैव यानी हमेशा समानता रखनी चाहिए। नमस्ते।